अच्छा जफर, वही उसी तरफ में आ रहा था, मतलब माशाल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, सबको बताए। अक्सर जो लोग आपके खिलाफ सवाल उठाते हैं उसके जवाब तो मेरे पास भी होते हैं, लेकिन भाई ज़ाहिर है हम कहते हैं क्या, ये माफियाज को ज़ाहिर प्रॉब्लम तो हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है ना, हो रही है, लेकिन क्या मतलब ये इतना ज्यादा फैलाना, ये नहीं सोच रहा है कि जी अपनी कब्र में भी हमने जाना है यार किसी दिन। अब ऐसा नहीं है कि भाई जफर अब्बास को अगर अल्लाह चाहेगा तो कर सकता है, बाकी मेरी और आपकी औकात नहीं। हम 3 अगर बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं और मैं बोलूँ जी आपके 4 कारोबार चल रहे हैं, आपके 6 चल रहे हैं, तो वो कौन सा बिजनेसमैन है जो ये बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे मजीद नहीं करना। अगर अच्छी कमाई हो कहीं तो कोई सब राजी होंगे ना। मैं आपसे बोलूँ लाओ तुम दो 20 करोड़, तुम दो 20 करोड़, मैं डालता हूँ 20 करोड़, 60 करोड़ रुपए की मशीन लेकर आते हैं खून के टेस्ट करने की, और 17 रुपये वाला खून का टेस्ट 35,000 गुना महंगा, यानी 4.5 से 5,000 रुपये में करेंगे। 35,000 गुना प्रॉफिट एक एक आदमी पे लेंगे। 17 रुपये का 100% कितना होता है? 34 रुपये। डबल कर लो। 1000 गुना कितना होता है? 170 रुपये। 10,000 गुना कितना होता है? 1700 रुपये। 20,000 गुना कितना होता है? 3400 रुपये। मैंने कराया जफ़र अब्बास ने खैराती इदारे की लैब से अपना खून का टेस्ट, तो 17 रुपये वाले HbA1c टेस्ट के मुझसे लिए 4,500-5 हज़ार। अच्छा ये बातें, एक बात मैं भी ये मुफ्ती तो साहब उनके धंधे को हिट करूंगा। मुफ्ती साहब भी बैठे हुए भाई, बहुत से लोग बोलते हैं कि जफर अब्बास वीडियोस बनाते हैं और चर्चा करते हैं, ये इस्लाम में है कि अगर आप नेक काम करें तो उसका चर्चा करता है, आपको देख के कोई दूसरा करे। लेकिन शरीफ एक बात पूछना चाहूंगा, हाँ। जफर अब्बास जो वीडियो बना के डाल रहे हैं वो किसी कुकिंग के पेज पे डाल लें? नहीं। किसी जिम के पेज पे डाल लें जहाँ एक्सरसाइज सिखाई जाती है? नहीं। किसी जूते वाली की दुकान के पेज पे डाल लें? अपने चैरिटी के पेज पे डाल लें कि ए डोनर, तूने जो हमें पैसा दिया था सही जगह लगा ये देख, रोजाना कोविड में 35,000 बोरे राशन 4 महीने 10 दिन तक बटा। फेयर इनफ। तो डोनर को दिखाऊंगा ना भाई। और अगर आपको बुरा लग रहा है आप पेज छोड़ दें। नहीं, बुरा लगने की वजह भी नहीं है ना। ना ये तो इस्लाम में है कि नेक काम करो तो चर्चा करो। यहाँ किस तरह से साजिशें की जाती हैं मैं आपको समझाता हूँ। हर साल रमजान से पहले JDC के खिलाफ एक नैरेटिव चलाते थे कि इनको पैसे मत देना, डोनेशन मत देना, ज़कात मत देना। जब उलमा ने इनकी तबीयत ठीक की तो अब उन्होंने बोला अब क्या करें भाई, अब तो इन्होंने गली गली डायलिसिस सेंटर खोल दिए, लैब खोल दिए, O लेवल के स्कूल फ्री खोल दिए, IT सिटी खोल दिया, IT सेंटर खोल दिए, फ्री ट्रांसपोर्ट चला दी, मुर्दा खाने खोल दिए, मैयत बसें फ्री चला दी, और ये किसी से सवाल ही नहीं कर रहे हैं तुम्हारी जबान, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मसलक क्या है। सही बात है भाई। एतराज़ तो ये होता है कि आप बोलते हैं जफ़र अब्बास फलां जो है वो अपने मसलक के लिए करता है, या फलां अपनी बरादरी के लिए कर रहा है, फलां अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहा है, फलां ने इतना बड़ा अस्पताल बना लिया अपनी बरादरी के लिए, दूसरों से कमाओ, तो तुम क्यों सबके लिए कर रहे हो? ये एतराज़ होता, समझ में आता। एतराज़ तो सुनिए कि तुम सबके लिए क्यों कर रहे हो काम। मैंने जब पहले दिन हमारे खिलाफ कैंपेन चलाई ना ये शुतुरमुर्ग को लेके, हम तो 8 साल से शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं, और हम क्या खिला रहे हैं, मुखैर आदमी आगे खिलाते हैं। शुतुरमुर्ग को एक बिला वजह का इशू बनाया है। आप समझे, मैंने पहले दिन वीडियो बनाई, मैंने जब देखा कि एक मखसूस तंजीम की 6,000 आईडियों से एक साथ कैंपेन शुरू हुई, मैं समझ गया कि ये गेम हो रहा है और इनको खौफ है कि शायद कोई डोनेशन इनको ना। कौन है ये बताओ यार। पता है, आईडी में जाके क्लिक करो, देख लो, लिखा हुआ नाम लिखा होगा, तस्वीरें नजर आ जाएंगी क्या क्या चीजें हैं, और क्या उस तंजीमों के भी अपने फलाईदार हैं, उनको क्या खौफ है वो आपको नजर आ जाएगा। अब जब मैंने ये देखा तो मैंने फौरन बोला, मैंने कहा जफर अब्बास ये शुतुरमुर्ग से दुश्मनी नहीं है, ना खिलाने वाले से दुश्मनी है। मैं फौरन आया कि तुम जो झूठा नैरेटिव फैला रहे हो कि JDC ने शुतुरमुर्ग खिलाया, नो 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 नो, हम थोड़ी खिलाते हैं। मैंने फौरन वीडियो डाली, मैंने कहा भाई मैंने नहीं खिलाया, सेठ ने खिलाया। तो चूंकि हंसी मजाक के मूड में था, मुझे पहले से पता था हंसी मजाक नहीं है, इसके पीछे बड़ा गुस्सा नाराजगी है, तो फौरन लग गया सेठ की बजाने के लिए कि भाई सेठ बुरा है, सेठ बुरा। अरे भाई ब्लैक मनी को वाइट करने पर क्या क्या बातें हो रही है। सेठ आपको डोनेशन दे तो सही है, तो अच्छा है, उसकी तस्वीर भी लग रही है, उसके लिए दुआ भी हो रही है, उसको निशान इम्तियाज भी मिल जाए। सेठ आपको डोनेशन दे रहा है, उसको सुवीनियर भी दे रहे हो 50 लाख रुपए का। सेठ के बच्चों के भी खैरियत पूछते हो फोन करके, सेठ जहाँ नजर आए सलूट भी मार रहे हो। और वही सेठ अगर ये कह रहा है कि मेरी 25 फैक्ट्रियाँ हैं, मेरे पास 30,000 मुलाजमीन है, मैं अमेरिका में 3-3 हज़ार लोगों को एक एक दिन में खाना खिलाता हूँ, 90,000 लोगों को महीना खिलाता हूँ, मेरा नाम अली शेखानी है। वो खुद कह रहा है वीडियो में कि भाई मैं अपने लोगों को अगर कराची आके एक दिन 10 लाख 20 लाख का खाना खिला रहा हूँ, यार आपको क्या तकलीफ है। और अल्लाह ने उसको ये उसके दिल में डाला। मैंने फौरन जब ये बात बोली थी, मैंने एक बात बोली थी, तुम देखते जाना, इस हंसी मजाक के पीछे इतना नफरत का बयानिया भी निकलेगा कि पूरा पाकिस्तान हिल जाएगा। क्योंकि देखें एक तंजीम कर रही है सब चीज़ें, उसके लोग कर रहे हैं, नजर आ रहा है, उसके ओहदेदारान कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, गुस्सा निकाल लें। अरे भाई इतना गुस्सा तुम अपने फलाई इदारे पे काम चेक करो, इससे डबल निकालना पड़ेगा। अच्छा जफर, आप उनको जवाब देना चाहते हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको जवाब देना चाह रहे हैं? मैं इसलिए करूंगा, देखें मैंने तो जब ये कर रहे थे प्रोपेगेंडा शरारत, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने कहा आप अपना काम करते जाइए, आप जितना नफरत का बयानिया फैलाना है फैला लें, मैं करता जा रहा हूँ अपना काम। देखो तुम्हारी बातों में आगे, तुम्हारी इंतहा पसंदी में आगे अगर किसी ने कल को मुझे मार भी दिया, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो क्या वो गुर्दे का मरीज जो हर एक दिन बाद मशीन पे 4 घंटे के लिए लेटता है और जिंदा रहता है, वो इसलिए नहीं लेटेगा कि आज जफर को मार दिया हम एक दिन डायलिसिस नहीं कराएंगे? वो लेटेगा।
वो जो बच्चे हमारे ओ लेवल स्कूल में, पाकिस्तान के पहले फ्री ओ लेवल स्कूल में पढ़ने आते हैं रोजाना, 2.5 साल का बच्चा टच लैपटॉप पे पढ़ रहा है, क्या उसकी माँ इसलिए एक दिन बच्चे को नहीं भेजेगी आज जफर मर गया तुम नहीं जाओ? या वो बच्चा जो कैंसर का मरीज हमारी लैब में फ्री खून का टेस्ट कराने आ रहा है, वो एक दिन इसलिए टेस्ट नहीं कराएगा, आज नहीं कराते कल करा लेंगे क्यों आज जफर मर गया? नो, हमने वो स्ट्रक्चर बना दिया, तुम जितना नफरत का बयानिया फैला सकते हो फैला लो, एक नहीं 100 जफर अब्बासी मर जाएं, काम चलता रहेगा। अच्छा जफर, आपने इतने और आपने जो सवाल किया था, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। देखिए इन लोगों ने जो आमिर लियाकत के साथ किया, इन मेंबर्स ने जो डॉक्टर ज़मीर अख्तर के साथ किया, दीगर जो लोग भी, हिस्ट्री है यार, कंदील बलोच हो या जो लोग भी हों, इन्होंने मरने के बाद भी माफ़ नहीं किया। बिल्कुल, ये मरने के बाद भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि इनके घर में चलता है इससे, जब ये किसी का मजाक उड़ाते हैं, नेगेटिव चीज़ लाते हैं, तो वो गंदे माइंडसेट उसको शेयर करते हैं, देखते हैं खुश होते हैं, तो पैसा आता है इनके घर में, ये लोग खाना खाते हैं। तो ये इस खुशफहमी में कि इन्होंने उन सबको मार दिया मजाक उड़ा के, और उनके मरने के बाद भी मजाक उड़ाते रहे, तो ये शायद जफर अब्बास को, मैंने तो इनको फ्री हैंड दिया, मैंने कहा तुम्हें जो करना है करो। अब जब ये थक गए और पूरा पाकिस्तान इनको लानत दे रहा है कि ये जफर के 10 डायलिसिस सेंटर, ये 15 डायलिसिस सेंटर, ये सियालकोट का सेंटर, ये फ्री IT सिटी, ये फ्री लैब, पूरे पाकिस्तान में खून की लैब नहीं, जवाब दो क्यों उड़ा रहे? अब जब जिल्लत फेस हुई तो डिलीट करना शुरू किया, माफिया मांग रहे हैं। अभी एक साहब कल वीडियो देखिए, कुरान हाथ में लेके माफी मांग रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, मुझे लोग लानते दे रहे हैं। एक साहब वहाँ आके मेरे दस्तरखान पर माफिया मांग रहे हैं और खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैंने नहीं बता सकता उन्होंने किस किस के नाम लिए। तो बात यह कि मैंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया ना, हमने FIA में पी का ऑर्डिनेंस कानून मौजूद है, 5-6 साल तो शायद इनकी जमानतें भी नहीं होंगी। वो कहेंगे आपने इतना लिखा और आपके कमेंट्स में इतने हज़ार लोगों ने गालियां दी, मुल्क में अफरा तफरी मचाई, और आपने प्रोवोक भी किया उनको कि आओ लिखो, और लिसानी तासुब, फ़िरक़ावारी सब कुछ किया ना, तो आइए अब जवाब दीजिए। और जब ये नहीं दे पाएंगे आप, इंशाल्लाह देखिएगा, ये इनकी भूल है, समझ रहे हैं ये हर एक को मार देंगे जान से, मजाक उड़ा के लोगों को मार देंगे। हमने तो फ्री हैंड दिया, ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मजे की बात, जो इल्जामात आप पे लग रहे हैं कोई प्रूव नहीं कर सकता सर, इल्जाम तो सुने, नहीं प्रूफ किस बात तमगा का? इम्तियाज, भाई सुने, तमगा इम्तियाज की मैं बात करूं, जफर को मिला बाखुदा, मैं कोई जफर से कुछ ले नहीं रहा कि यहाँ पे बैठ के कल को मेरे बारे में बोल देंगे जी बातें बना रहा था बैठा हुआ और जफर ने शायद कुछ दिया होगा। मैं कलमा पढ़ के बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं दिया, मैं सैयद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन जो बात एक चीज दिख रही है, ये बंदा डिजर्व करता है भाई, उस पर भी उठा रहे हैं कि जी नहीं ये तो अपने लोग, अपना कौन भाई, सब अपने। मैं आपको समझाता हूँ ना प्रॉब्लम। देखें, हम अगर इस्लाम की बात करें, दीन इस्लाम की, हमारा दीन हमें क्या बोला है? भूखे को खाना खिलाओ। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है जो रसूल पाक को पसंद है। ठीक है, हमारा दीन ये कह रहा है कि अपने बच्चे को खिलाओ 300 रुपए किलो वाला चावल, और अगर कोई गरीब यतीम आ गया तुम्हारे पास तो उसको 30 रुपए किलो वाला चावल खिलाओ। दीन ये बोल रहा है? नहीं। क्या बोल रहा है दीन क़िबला? जो अपने पसंद करो दूसरे के लिए पसंद। इस मुल्क में 15 रमज़ान तक सिर्फ इस बात पे JDC का मजाक उड़ाया गया है कि गरीब के बच्चे को अच्छा और महंगा खाना क्यों खिला रहे हो। अब ये देखो, आपका मोबाइल फ़ोन दें। नहीं आप सही बोल रहे हैं, मैं एक मिसाल 25 लोगों के साथ कर चुका हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ। मोबाइल दें कि नहीं, आप अपना मोबाइल दें। क़िबला आपके साथ मैं खुद ही ऐसी चीजें देख के ना मुझे ये सॉरी मेरे माइक लगा, मैं उठने पर नहीं यार, ये मोबाइल बिलफर्ज 3 लाख रुपए का है। मैं आपके स्टाफ को दे रहा हूँ, इस मोबाइल को बेचो और 1100 रुपए का चाइना का मोबाइल लो जिसमें यही फीचर हो, और बाकी पैसे 2,99,000 या 2,90,000 गरीबों में बांट दो। कैसा लग रहा है? अच्छा है बुरा? सही है। गुस्सा आ रहा है? चीज़ किसकी है? मेरी। फैसला कौन कर रहा है? आप। तो जिस शख्स की 25 फैक्ट्रियां हैं, 40,000 मुलाजमीन है उसके पास, अगर वो एक दिन किसी गरीब 50 लोगों को, 100 लोगों को, 10,000 लोगों को अच्छा खाना खिला रहे हैं, आप होते कौन है उसको गाली बकने वाले और उसकी तस्वीर पे कार्टून बना के चलाने वाले? कोई नहीं। तो मैंने वो पहले दिन कहा था, ये गुस्सा ना अच्छे खाने से है ना ये दीन से। ये हमारी नफरत में इतना गलत बयानियां दिए जा रहे हैं कि गरीब को अच्छा खिला दिया, हमारे सीने जल गए, हमें आग लग गई, गरीब के बच्चे को ओ लेवल में क्यों पढ़ा रहा है ये, हमारे बच्चे ऐसी ये नफरत तो सिर्फ उन्हीं की है फिर जिनका धंधा बंद हुआ है। मैं नहीं बोल सकता अवाम की नफरत नहीं है, अवाम शादी है, अवाम मोहब्बत करती है। यार मैं कल एक जगह चला गया अफ्तारी में, आपसे बहुत प्यार करती है। अफ्तार का टाइम हुआ था, लोगों ने खजूर मुंह में रखी थी, मैं एक तकरीब में गया, यकीन करें जितने लोग रेस्टोरेंट में थे और सब A और B कैटेगरी थी, बमे फैमिलीज, सिर्फ इतनी लंबी लाइन लगी थी सेल्फी खिंचवाने वालों की। मैं शर्मिंदा हो रहा था, मैं कह रहा था अफ्तारी तो करें, अफ्तारी तो करें। नो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका से बिजनेसमैन अली शेखानी उड़ के आ गया पाकिस्तान, कह रहे हैं हम पूरी जितनी हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, हमें वाजे नजर आ रहा है जफर कि ओवर में तुमने क्या किया, सैलाब में तुमने क्या किया, तुम लोगों के किस तरह दिख रहा है। और ये सब पेड कैंपेन क्यों तुम्हारे खिलाफ चल रही है। तो हम आए, ये लो तुमने लैब आज खोली है, पहला दिन है, 100 मिलियन मेरी तरफ से, ये 100 औरंगी टाउन में ठेले दे दो लोगों को, खड़ा कर दो उनके पाँव पे। ये बच्चा रोड पे नाज़माबाद में अफ्तारी कराते हैं, क्या करना है? मैंने कहा भाई ये बच्चे नाज़माबाद में अफ्तारी कराते हैं, कल मैं इनके यहाँ गया था वीडियो बनाने, इनके चावल में गोश्त नहीं था। अरे यार ये लो 10 लाख रुपये, बेटा गोश्त वाली खिलाओ लोगों को। ये आलम है लोगों का। उसने 2 दिन सैरी कराई, कल जाते जाते एयरपोर्ट बोला जफर आज कम से कम चरगा मंदी होनी चाहिए मेरे शहर के लोगों के लिए। मैंने कहा 2 मिनट भाई पहले खाओ।
उसने खाया, मैंने कहा सदका खैरात है, बोला नो 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 नो, मेरा अपना जाती पैसा, तभी तो मैं खा रहा हूँ। जफर इससे अच्छा हो सकता है खाना? मैंने कहा वीडियो में बता दो भाई। कह रहा भाई मैं 3,000 लोगों को पर डे अमेरिका में खिलाता हूँ, 90,000 लोगों को पर मंथ अमेरिका में, अगर मैं 10,000 20,000 लोगों को यहाँ खिला रहा हूँ, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो बेसिकली नफरत इस चीज़ की है कि ज़फ़र अब्बास तुम ये सब चीज़ें फ्री क्यों कर रहे हो? क्या और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो लैब्स लगाती हैं लेकिन पैसे लेती हैं, भाई कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें ले लेती हैं, जो उससे अपनी दीगर चैरिटी काम, तू फ्री में क्यों कर रहा है? और यही जो प्रोपोगेंडा है ये एक जिसे कहते हैं ना, अच्छा अब आवाम को इतनी अकल आ चुकी है, ये फालतू की बातें हैं कि प्रोपोगेंडा करने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, जफर ने बड़े बड़े माफियाज को जो है वो साइड लगाया, भी हम नाम नहीं लेते, लेकिन उन माफियाज में से आप भी हैं, तो आप बेफिक्र रहे, भी रमजान गुजरने दें, उसके बाद आपका भी नंबर आएगा और फिर वो सबको दिखेगा। नहीं सर, मैंने 7,500 आईडीज जिन्होंने कैंपेन चलाई है उनका पूरा डाटा निकाल के, उनके स्क्रीनशॉट्स, कमेंट्स के, उनके यूआरएल अब तो सब डिलीट कर रहे हैं ना जल्दी जल्दी, जितने पेज हैं। कल वो एक और के पता नहीं कौन सा पेज था, उन्होंने भी डिलीट कर दिया, जो मजाक उड़ा रहा था, और वीडियोस लगा रहे हैं, कुरान हाथ में लेके माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमने उस इदारे के लिए खिलाफ कैंपेन चलाई, फलां की बातों में आके, फलां के कहने पे। और मैंने कहा कोई बात नहीं यार, लेकिन जिन लोगों ने सब किया है आप देखिएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अपने लिए नहीं, अपने वाले पे हम चुप रहे। कल को कोई दूसरा आदमी खड़ा होता है कैंसर के मरीजों का अस्पताल बनाने, और तुम्हारा प्राइवेट अस्पताल डिस्टर्ब हो रहा होगा, तुम उसके साथ भी ये करोगे। ये चीजें बहुत सारी हैं, इसको भी हम और भी डिस्कस करेंगे, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।